Hello student, this is the video on topic settlement of loan account of the retiring partner। जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, अब जो उसका अमाउंट बनेगा हम उसके अमाउंट को पेमेंट जो करते हैं। हमारा जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 है, क्लास 12th है। चैप्टर नेम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। तो जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में क्या है कि सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म, तो हम क्या करेंगे, उसका जो अमाउंट बन रहा होगा ओवरऑल एडजस्टमेंट करने के बाद में, जो भी उसका कैपिटल अकाउंट बन रहा होगा, उस अमाउंट को, उस कैपिटल अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देते हैं उसके लोन अकाउंट में। ठीक है, जितना भी उसका बैलेंस बन रहा होगा फॉर द पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो जो भी पेमेंट उसका बन रहा होगा, जो उसने फर्दर उसने बिफोर इन्वेस्टमेंट किया था इन एज ए कैपिटल। ठीक है, या फिर जो भी उसका अमाउंट बन रहा था, प्रॉफिट वगैरह या जो भी चीज़ें बन रही हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करके हम उसका एक अमाउंट निकाल लेते हैं। उसका जो बैलेंस बनता है वो बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब उस बैलेंस को क्या करेंगे हम, या तो उसको पेमेंट दे दें वन टाइम में, लमसम पेमेंट दे दें पूरा का पूरा। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, उसके पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसका जो अमाउंट बनता है उसके अमाउंट को हम क्या करते हैं, लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो लोन होगा उसको ये मान लिया जाएगा कि ये जो पार्टनर है रिटायरिंग पार्टनर, उसका जो अमाउंट बना है वो हमारा लोन सपोज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो और उस लोन का पेमेंट हम या तो लमसम में कर देते हैं या फिर हम इन इंस्टॉलमेंट करते हैं। लमसम में करेंगे तो एक सिंगल एंट्री के बेसिस पर उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बट अगर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, जो भी अमाउंट उसका बनेगा उस अमाउंट को हम इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो किस तरह से सेटल किया जाता है और क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, आर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रुपीज 3 lakhs इज ड्यू टू हिम। ठीक है, इट इज अग्रीड टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, प्रिपेयर आर्स लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। पहला पॉइंट है हमारा 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यहाँ पर हमारा दो केसेस में सॉल्व कर पा रहा है। हम पहले भी केवल एक ही सिंगल मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा केस है इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द फर्स्ट 4 years and the balance including interest the 5th year। ठीक है, तो यहाँ पर दो से मेथड करवा रहा हूँ हम। यहाँ पर सिंगल मेथड, पहला फर्स्ट मेथड ही यूज करेंगे और उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अमाउंट हमारा कितना है, रुपीज 3 lakhs। जो 3 lakhs अमाउंट है उसको हमें पेड करना है। तो हमारा जो 3 lakhs का अमाउंट है, उस 3 lakhs इंटू ये हमारा आ जाएगा रुपीज 45,000। ये क्या कैलकुलेट होगा, ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा। ठीक है, इन फर्स्ट ईयर। अब देखो जो हमारा पेमेंट वो करना था, वो किस तरह से करना था, द 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। जो पेमेंट हमारा करना है वो किस तरह से करना है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ठीक है, कितने साल में पेमेंट करना है, 5 ईयर्स में। तो पहले तो हम इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। 3 lakhs हमारी जो है अमाउंट है टोटल, और उसको 5 ईयर्स में हम उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो पर ईयर कितना उसका अमाउंट पेड किया जाएगा, 5 6 जाएगी वो 60,000 पर ईयर जाएगी, प्लस इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट बनेगा, जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो प्लस हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया वो कितना आया है, वो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया हमारा 45,000। अब किस तरह से इसको पोस्ट करते हैं, तो हमारा फर्स्ट ईयर में जो है क्या है, बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल थी आर्स की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रुपीज 3 lakhs। जो
कैलकुलेट होकर के आएगी फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। आर्स रिटायरमेंट, आर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ, ये पूरा एडजस्टमेंट किया गया होगा कि उसका कितना पेमेंट था, कितना रिसीव्ड हुआ, उसका कितना पेमेंट हुआ, कितना वो ऑन द बेसिस ऑफ आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आर्स के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे फाइंड आउट किया होगा कि टोटल अमाउंट कितना बैलेंस बन रहा है उसको पेड करने के लिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर फाइंड आउट होकर क्या आया था 3 लाख, जो कि आर्स की कैपिटल बन रही थी, ठीक है। अब हमने इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा सेम डेट पर हमारा कब बनेगा इंटरेस्ट, एट द एंड, एट द एंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 3 लाख पे हमने 15% निकाला तो कितना इंटरेस्ट आया था हमारा 45,000, ठीक है। टोटल अमाउंट जो हमारा बन जाएगा ये फर्स्ट ईयर के लिए 3,45,000 हो जाएगा। ये टोटल पेमेंट हमें बन गया फर्स्ट ईयर में। अब हम इसमें से पेमेंट कितना दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर में टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। टू बैंक अकाउंट लिखा हमने। अब देखो इसमें हमने जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट फाइंड आउट किया फॉर द एवरी ईयर 60,000, और जो हमारा कैपिटल वैल्यू है वो सॉरी इंटरेस्ट पॉइंट है, वो हमने कहा था इसमें कि जितने भी हमारा इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट जो भी अमाउंट बनेगा उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है 60,000 प्लस 45,000, 60,000 प्लस 45,000 इज इक्वल टू 1,05,000। ये टोटल अमाउंट हमें पेड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से। और जो बैलेंस बनेगा बचेगा उसमें, ये कब हम कर रहे हैं एट द फर्स्ट ईयर के एट द एंड, ठीक है। ये हमारा अमाउंट, और इसी के साथ में बैलेंस जो बचेगा हमारा सेम टाइम पे एट द एंड कितना बैलेंस बचेगा टू बैलेंस, ठीक है। टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 3,45,000 माइनस 1,04,000, 3 लाख। जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 0,0,0,0,4,3 माइनस 1 2,40,000, ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा। और टोटल हो जाएगा कितना आ जाएगा टोटल 3,45,000, ये इसका टोटल आ जाएगा। ये तो आगे हो गई हमारी फर्स्ट ईयर की बात। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर में पहले हमें क्या करना है, ये इसको बैलेंस को बीडी करना है बाय, यहाँ पर बैलेंस को क्या करेंगे बीडी कर देंगे। कितना बैलेंस बीडी करेंगे 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 हमने बैलेंस बीडी कर लिया। अब क्या करेंगे, ये तो हमने कब किया है इन द बिगिनिंग, ठीक है। उसके बाद एट द एंड जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एट द एंड चार्ज किया जाएगा। अब कितना हमारा बैलेंस बचा था 2,40,000, 2,40,000 इंटू 15 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 15 4 जा 60 का 0 हासिल का ये कैरी किया हमने 6 और 6 36, जो इंटरेस्ट आएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 36,000। जो इंटरेस्ट अमाउंट हमारा बना वो कितना बना 36,000। यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। एट द एंड जो आ जाएगा
टू, फिर से आ जाएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब हमारा जो पेमेंट था वो कितना था, इंस्टॉलमेंट तो हमारी 60,000 की है, वो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। और जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो कितना किया था, इंटरेस्ट 36,000 प्लस 36,000, ओवरऑल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 96,000। ये ओवरऑल अमाउंट हमारा बन गया, ठीक है। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे तो यहां पर हमारा जो टोटल बन रहा है 2,76,000, ठीक है, 2,76,000। तो यहां पर हम 2,76,000 में से माइनस करेंगे कितना, 96,000। तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो हमारा बचेगा 6 माइनस 6 0, 17 माइनस 6 17 माइनस 9 8, ठीक है, 1,80,000, ठीक है, 1,80,000। तो यहां पर आ जाएगा एट द एंड करके टू बैलेंस CD कितना, 1,80,000, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर बैलेंस आ गया। इसको क्या करेंगे, फिर से टोटल कर देंगे, 2,76,000, ठीक है, 2,76,000 बैलेंस CD हो गया। ये हमारा सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इन थर्ड ईयर, बाय बैलेंस BD। बैलेंस हमने BD कितना किया, 1,80,000, ठीक है। ये तो बिगनिंग था, एंड बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा कितने पे चार्ज होगा, 1,80,000 पर इंटू 15/100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, रिमेन बचा हमारा 0 0, 15 8 जा 0, 12 कैरी किया, 15 बन जा 15 और 12 हो गया हमारा 27, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट बनेगा हमारा वो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 27,000, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। जो टोटल आएगा वो आएगा 2,07,000। अब हम इस पे पेमेंट कैसे करेंगे इन थर्ड ईयर, टू बैंक अकाउंट 60,000 हमारा एग्जैक्टली पेमेंट, जो एक्चुअल पेमेंट था, प्लस 27,000 जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, टोटल मिला के जो अमाउंट हमारा बनेगा 87,000। ये जो 87,000 अमाउंट हमारा बना, ये हमारा क्या हो गया, पेमेंट हो गया। अब बैलेंस कितना बचेगा इन थर्ड ईयर, टू CD, बैलेंस CD करेंगे हम। हमारा जो अमाउंट है 7,000 में से हमने जो पेमेंट कर दिया वो कितना किया है, 87,000 हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा, 0 0 0 देन 0, 10 माइनस 8 2 और 1,20,000। जो बैलेंस BD होगा वो कितना होगा, 1,20,000, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बैलेंस। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 7,000, ठीक है। अब हमारा आता है फोर्थ ईयर, इन फोर्थ ईयर बाय बैलेंस BD कितना हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है। ये इसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एट द एंड। जो इंटरेस्ट होगा बाय
इंटरेस्ट अकाउंट, ये इंटरेस्ट अकाउंट होगा वो हमारा कितना 1,20,000 इंटू 15/100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 0 15 टू 30 का 0, इंटरेस्ट आएगा तो कितना आएगा इंटरेस्ट बन गया हमारा। फोर्थ ईयर में जो पेमेंट होगा टू अमाउंट 60,000 प्लस 18,000, ओवरऑल अमाउंट हमारा कितना हो गया 78,000। ठीक है, अब हमारा जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 2 3, ठीक है, 38,000 माइनस 78,000, 60,000 रिमेनिंग बचा। जो 60,000 हमारा रिमेनिंग बचा ये टोटल होकर आया 1,38,000। ठीक है, फिफ्थ ईयर में बाय बैलेंस बीडी 60,000, और जो उस पर इंटरेस्ट आएगा 60,000 इंटू 15/100, 20 बाय इंटरेस्ट 1000, और इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा कितना 9,000। टोटल अमाउंट हमारा कितना बनेगा 9,000। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ ईयर में बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा 60,000 प्लस 9,000, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, टोटल सर हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, इस तरह से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ईयर बाय ईयर, एवरी ईयर का पेमेंट जो भी बनेगा हमारा। 5 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में हमने उसको डिवाइड कर लिया था टोटल अमाउंट को, और 5 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे हमारा 3 लाख था, 3 लाख को हमने 5 से डिवाइड किया तो 60,000 पर ईयर का आ गया था। एवरी ईयर हमने उस पर प्रिंसिपल वैल्यू पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, जो भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू बना उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, जो भी इंटरेस्ट बना उसको प्लस करके एवरी ईयर का इंस्टॉलमेंट बन जाए, पेमेंट हो जाए।